हेलो पीपल, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं सेल्फ एंड पर्सनालिटी चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो आई होप आपने अपने पेन पेंसिल रेडी कर लिया है, अपनी बुक निकाल ली है। हालांकि इस चैप्टर में देखा जाए तो ये चैप्टर अपने आप में काफी वेटेज रखता है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। आई होप यू नो दैट कि आपका कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज रखता है। अगर आपको नहीं पता है, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल टेल यू कि कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज रखता है। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आपके ज्यादा वेटेज रखते हैं, ठीक है। तो आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो अब फटाफट अपनी एनसीईआरटी निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए एंड गेट रेडी टू मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद मी। सेल्फ एंड पर्सनालिटी, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इतना कुछ खास नहीं है। सोशल आइडेंटिटी आपकी जो है, ये सब आपको डेफिनेशंस, पर्सनल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी, सेल्फ एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सब आपको कंसेप्ट्स क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि शायद सेक्शन ए में कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसके आंसर्स में आपका ये आंसर हो, राइट। बट एज सच इस पे कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन या कभी ऐसे नहीं आया है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब सेक्शन ए में आ सकता है या फिर 2 नंबर में क्वेश्चन में आ सकता है। काइंड्स ऑफ सेल्फ पे क्वेश्चन आया है। पर्सनल सेल्फ होता है, सोशल सेल्फ होता है। सोशल सेल्फ जो होता है आपका, ये कहीं ना कहीं फेमिनल, फेमाइल और रिलेशनल सेल्फ सेम होता है, और ये सोशल सेल्फ, ठीक है। तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आई थिंक सेक्शन ए में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, देन और ऑप्शन में ना वो ये तीनों ऑप्शन दे देते हैं और एक अलग से ऑप्शन भी दे देते हैं, देन यू हैव टू चूज। सो डोंट गेट कंफ्यूज, की कंफ्यूज करने के लिए कुछ ना कुछ वो ऐसे गड़बड़ कर देते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लैरिटी आपको इस चीज की अच्छे से होनी चाहिए। सोशल सेल्फ, फेमाइल और रिलेशन सेल्फ सेम ही चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देन सेल्फ कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो अगेन डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। देखो ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि इसमें से तो कुछ भी छोड़ने वाला है नहीं, ये काफी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ये मत बोलना कि आपने तो पूरा चैप्टर ही बोल दिया इंपॉर्टेंट है, ये है। आगे आने वाले चैप्टर्स शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चैप्टर नंबर 1 और सेकंड आपका सबसे हाई वेटेज रखता है, ठीक है। तो यहाँ तो, और थ्योरीज तो मतलब ये आके अगर आप फर्दर एमए या मतलब ग्रेजुएशन लेते हो, आप ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी लेते हो, तो ये चैप्टर तो घोट के पी लो भाई। ये तो इसमें ये तो बार बार रिपीट होने वाली चीजें हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये आप पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था शायद 2 मार्क का था क्वेश्चन, कि सेल्फ मतलब ये जो 4 एरियाज हैं जिसमें हमारी सेल्फ डेवलप हो जाता है कंसेप्ट से 6 से 7 साल के बच्चों में, इन 4 एरियाज में। तो ये 4 एरियाज पूछे थे, ठीक है, कि कौन से 4 एरियाज है जहां पर 6 से 7 साल की उम्र में बच्चों का सेल्फ कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगेन 2 मार्क का क्वेश्चन, बट व्हाई टू लूज आउट मार्क्स, राइट। सो देन सेल्फ एफिकेसी का और सेल्फ रेगुलेशन, अगेन सेल्फ कंट्रोल, ये सब चीजें ऐसी हैं जिनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। अगेन 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। वो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दे देंगे जहां आपके ऑप्शन में पूछेंगे कि ये सेल्फ एफिकेसी का कंसेप्ट है, सेल्फ कंट्रोल का कंसेप्ट है, या कौन सा कंसेप्ट है, ये है ना, सेल्फ रेगुलेशन का कंसेप्ट है। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, डेफिनेशंस पता होंगी, देन यू विल बी एबल टू राइट आराम से। देन इस पे क्वेश्चन जरूर आया था कि साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल की क्या है। आई थिंक 2 मार्क्स का अगेन, बट इस पे क्वेश्चन आया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स क्या है सेल्फ कंट्रोल की। और इसमें आप क्या लिखोगे, सेल्फ इंस्ट्रक्शन का मेथड, सेल्फ रीइंफोर्समेंट का मेथड लिखोगे। सो आई थिंक तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन था कि राइट साइकोलॉजिकल, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, राइट साइकोलॉजिकल टेक्निक्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। सो ये दोनों पॉइंट्स लिखने हैं आपको। अगेन 2 मार्क का क्वेश्चन। कल्चरल एंड सेल्फ में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहाँ से। डिस्क्राइब द कल्चरल अप्रोच टू स्टडी पर्सनालिटी। कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी की बात करें, देन डेफिनेटली पर्सनालिटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो तो कहने की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। देन मेजर अप्रोचेस टू स्टडी पर्सनालिटी, यस, इस पे क्वेश्चंस आते हैं ऑफ कोर्स। टाइप अप्रोच पे क्वेश्चन आया हुआ है। टाइप अप्रोच पूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है टाइप अप्रोच लिखो, ठीक है। तो जितने भी टाइप के अप्रोचेस हैं आपको थोड़ा थोड़ा उसके बारे में देना होता है, जैसे चक्र संहिता का है, या इसमें
और भी जो हिपोक्रेट्स ने बोला पर्सनालिटी के बारे में वो लिखना होता है। फोर ह्यूमर टाइपोलॉजी में आता है ना ये। तो मतलब बहुत ज्यादा बड़े बड़े आंसर नहीं करते। आई थिंक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की अगर आप मेरी जाके प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप की, वहां पे आपको इसका कोई आंसर मिल जाएगा, कोई क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। और कोई नहीं, मतलब टाइपोलॉजी पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। शेल्डन की अप्रोच है। इंटरैक्शनल अप्रोच पे मैंने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, ठीक है। या शेल्डन की अलग से अप्रोच पे नहीं देखा है, पर टाइप अप्रोच पे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको सारी टाइप्स लिखनी होती है, थोड़े थोड़े डिफाइन करना होता है, ठीक है। बाकी अगर मैं इसकी बात करूं, यंग की एक्सट्रोवर्ट, अलग से कुछ नहीं आया हुआ है यूंग की पर्सनालिटी के बारे में, या अलग से कोई पर्सनालिटी थ्योरी पूछो, ऐसा नहीं हुआ है। बट हाँ, और सेक्शन ए में भी और अदरवाइज केस स्टडी में भी टाइप ए पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये रोजमेन की जो टाइप ए, टाइप बी पर्सनालिटी है, इसमें टाइप ए को लेके काफी बार क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन ए में भी आ जाता है। केस स्टडी कुछ इस तरीके की दे देंगे कि टाइप ए पर्सनालिटी ट्रेट्स उसमें होंगे। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब फोकस करके पढ़ना। टाइप ट्रेट अप्रोच अगेन पूरी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो कुछ इसमें है नहीं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी डिफाइन करने के लिए बोल देंगे ट्रेट अप्रोच को, तो आपको लिखना होगा कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द पर्सनालिटी होते हैं, ठीक है। ट्रेट की ये डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो मैंने यहाँ पे भी अलग से लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। जैसे डिफाइन करने के लिए बोल देंगे ट्रेट को, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी होगी, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये जो एबीसी पॉइंट है कि ट्रेट्स रिलेटिवली स्टेबल होते हैं ओवर टाइम, दे आर जनरली कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशन, ये आपको लिखने होंगे। एंड पॉइंट नंबर सी भी जो है इसमें, तो ऐसे आ जाता है। ऑलपोर्ट की ट्रेड थ्योरी अलग से तो मेरे ख्याल से नहीं पूछी है कि स्पेशली, बट ट्रेड थ्योरी में आती है तो ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कैटल का भी अलग से देखो, अलग से ऐसे कुछ नहीं पूछा हुआ है, 16 पेज पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। सो स्टेज ये इसमें सब 1 मार्क का क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे। आइजिंग की थ्योरी की अगर मैं बात करूं, तो आइजिंग की थ्योरी आपको ये न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी ये सब पता होना चाहिए। देखो पर्सनालिटी की थ्योरी ऐसी कोई भी नहीं है जो मैं आपको बोलूं कि ये छोड़ दो, ये नहीं आएगी। जैसे इंटेलिजेंस वाले में मैंने आपको बोला था यूनी फैक्टर थ्योरी नहीं पूछी गई, 2 फैक्टर थ्योरी चार्ल्स स्पीयरमैन की नहीं पूछी गई, पर इसमें से कुछ ऐसा स्पेसिफिकली ऐसे थ्योरी नहीं आपसे बोलेंगे कि आइजिंग की थ्योरी और ये थ्योरी वो थ्योरी, बट सीधे सीधे मोटा मोटा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि टाइप थ्योरी लिखो जी, या ट्रेट थ्योरी के बारे में बताओ, ट्रेट थ्योरी के बारे में बताओ, या ट्रेट बताओ और ट्रेट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, 4 मार्क्स में आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। देखो पर्सनालिटी एक ऐसी चीज है कि ये वाला जो चैप्टर है ना, अगर आप फर्दर कंटिन्यू करते हो अपनी साइकोलॉजी को, लाइक ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन, इफ यू आर प्लानिंग कि इसी को करियर बनाना है आगे, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो आप किसी भी कीमत पे ये चैप्टर तो आप छोड़ ही नहीं सकते। ये तो आपका चलने वाला चैप्टर है, मतलब लाइक हमेशा हमेशा बार 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 रिपीट होगा। तो इसको तो घोट के पी लो ये चैप्टर को तो। और इसमें से कुछ ऐसा है नहीं टू बी ऑनेस्ट जो मैं आपको बोलूं कि मत करके जाना, छोड़ देना, ये तो नहीं भी चलेगा तो भी चलेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। साइकोडायनामिक अप्रोच अगेन यस इंपॉर्टेंट है। कोई आपको ऐसा क्वेश्चन दे देंगे जिसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा और वो बोलेंगे कि साइकोडायनामिक थ्योरी के हिसाब से ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व होता है, ऐसा बताओ। तो इस तरीके से सिगमंड फ्रॉइड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट। फ्रॉइड की अगर हम बात करें तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे ऐसा जितना क्वेश्चन नहीं आता है, बट हाँ स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, जो फ्रॉइड की स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये जरूर कर लेना। अगर डायग्राम ना बनाओ पाओ तो भी कोई बात नहीं है डायग्राम की इतनी, लेकिन इड ईगो सुपर ईगो आता है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में, ये कर लेना। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में कॉन्शियसनेस में आता है कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली फ्राइड की थ्योरी इंपॉर्टेंट है। हाँ इस पे भी क्वेश्चन आया था कि जिसमें हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, है ना, फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ एरर, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं साइकोडायनामिक थ्योरी में, जिसमें फ्रॉइड का आता है। तो फ्रॉइड की थ्योरी तो आप छोड़ ही नहीं सकते, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में भी क्वेश्चन आता है। देन इसके अंदर साइको एनालिसिस के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं और डिफेंस मैकेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, वो लिखो। तो आपको डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में आप कुछ बताना होगा कि डिफेंस मैकेनिज्म कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, डिस्टॉर्टिंग रियलिटी टू रिड्यूस एंजाइटी,
और फिर जितने डिफेंस मैकेनिज्म है वो आपको बताने होंगे। तो रिप्रेशन के बारे में 2 लाइनें लिख दी, प्रोजेक्शन, डिनायल, रिएक्शन फॉर्मेशन, रैशनलाइजेशन, इन सब चीजों के बारे में। ये लाइफ इंस्टिंक्ट, दैट इंस्टिंक्ट, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिबिडो विबिडो, ठीक है। 1 मार्क्स में आ जाए तो कुछ कह नहीं सकती, पर 1 मार्क में भी कभी इसका कोई क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है। देन उसके बाद आ गया स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखो स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है, अगर पास्ट 10 ईयर्स के पेपर उठा के देखो तो, जो मैंने एनालिसिस किया है। लेकिन डेफिनेटली आपको ये स्टेजेस पता होनी चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये इजी टू लर्न है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ये स्टेजेस आपको पर्सनालिटी की पता होनी चाहिए। फ्रॉइड की थ्योरी तो मतलब बाय हार्ट लर्न कर लो, मैं तो यही बोलूंगी, ठीक है। क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन आ तो सकता ही है। एनालिटिकल साइकोलॉजी पे यूंग की क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि कार्ल यूंग, व्हाट डज कार्ल यूंग मीन बाय कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस और उसमें जो आर्केटाइप्स होते हैं आपको लिखने होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक, ओहो, ये क्या हो गया है? कैसे हटेगा? ओके। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कार्ल यूंग का कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस और जो आर्केटाइप वाला सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो घुमा फिरा के भी पूछ लेते हैं जिसमें जिसका आंसर यही होगा। जैसे वो बोल देंगे कि जैसे इसमें है ना आर्केटाइप्स का, कि गॉड और मदर अर्थ का जो आर्केटाइप है वो आपको हर किसी में मिलेगा। हर किसी रिलीजन में, हर किसी धर्म में आपको मदर अर्थ का या गॉड का कंसेप्ट मिलेगा। तो कुछ ना कुछ चीजें हैं जो कॉमन है, पूरा उसमें वी शेयर, ठीक है। तो ये जो आर्केटाइप्स हैं, प्राइमोर्डियल इमेजेस के बारे में है, इसके बारे में कुछ ना कुछ घुमा फिरा के वो पूछ लेते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली यूंग की थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो ये वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट फ्रॉइडन अप्रोचेस, केरन हॉर्नाई पे भी एक बार एक क्वेश्चन आया था। सो इस पे क्वेश्चन आया था कि केरन हॉर्नाई का व्यू पॉइंट कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फ्रॉइड। फ्रॉइड जिस तरीके से विमेन को देखते थे, ठीक है, जैसे फ्रॉइड का जो ट्रीटमेंट ऑफ विमेन, उनको लगता था कि वो थोड़ा इंफीरियर हैं और उनको जिस तरीके की बेसिक एंग्जाइटी के बारे में है। तो फ्रॉइड और केरन हॉर्नाई, क्योंकि ये पोस्ट फ्रॉइडन अप्रोचेस हैं, तो इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से देखते थे, ठीक है। देन अल्फ्रेड एडलर का तो शायद नहीं है इतना। हाँ, ये एरिक एरिक्सन का देख लो थ्योरी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज ऑल्सो अ पोस्ट फ्रॉइडन का पर्सन। तो एरिक एरिक्सन के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि उनके आइडेंटिटी क्राइसिस का क्या मतलब है, व्हाट डज ही मीन बाय आइडेंटिटी क्राइसिस। उसमें ये मैंने मार्क भी करा हुआ है, ये आपको जो 1 2 3 पॉइंट्स है आपको ये पॉइंट रखना है। 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म भी पूछ सकते हैं, ये जो क्रिटिसिज्म है ना ये पूछ सकते हैं। सो इस तरह की चीजें आ सकती हैं। तो ये एरिक एरिक्सन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। बिहेवियरल अप्रोच, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे तो 2 3 बारी क्वेश्चन आया और सीधा इस पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 6 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आराम से बनता है, ठीक है। एक्सप्लेन द बिहेवियरल अप्रोच टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी, इस तरीके का क्वेश्चन आया है, 4 मार्क्स में भी आया है। देन उसके बाद 4 मार्क, 6 मार्क्स में ये आया हुआ है कि हाउ कल्चरल अप्रोच अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी। इस तरीके के करके 6 मार्क्स में कल्चरल अप्रोच का क्वेश्चन आया हुआ है। देन यू हैव टू राइट कल्चरल अप्रोच, और स्पेशली जैसे ये बिहोर कम्युनिटी का इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, या फिर इंडिपेंडेंट किस तरीके से होते हैं ना, ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट होते हैं कुछ बच्चे, एग्रीकल्चर सोसाइटीज में कैसे होता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए आपको, क्योंकि ये आपके आंसर फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। देन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ कहने की बात नहीं है, थ्योरी सारी इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन आया था कि हाउ डज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अंडरस्टैंड्स पर्सनालिटी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दे देते हैं 6 मार्क्स में कि बिहेवियरल अप्रोच कैसे देखती है पर्सनालिटी को, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पर्सनालिटी को कैसे देखती है, कैसे अंडरस्टैंड करती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन देते हैं 6 मार्क्स में, और 6 मार्क का क्वेश्चन होता है, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू आंसर। 6 मार्क का जो क्वेश्चन है आपको ये मिल जाएंगे मेरे जो लॉन्ग जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें मैंने 6 मार्क को कैसे आंसर करना है, कैसे डील करना है, कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है, क्या लिखना है, वो सब मैंने बताया हुआ है। तो आप जाके प्लेलिस्ट दे सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आंसर करना है। फुल्ली फंक्शनिंग का जो कॉन्सेप्ट है रॉजर का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे तो केस स्टडी भी आ जाता है, फिर आपको बताना होता है कि फुल्ली फंक्शनिंग का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, क्लाइंट थेरेपी, दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, आप इनसे वाकिफ होने चाहिए। असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कि पर्सनालिटी असेसमेंट कैसे करा जाता है,
और इसमें मिनीसोटा का तो इतना नहीं पता मुझे, एमएमपीआई का इतना नहीं दिखा। इसमें सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आइजिंग का क्वेश्चन, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पूछ लेते हैं, ठीक है, कि कोई भी 3 प्रोजेक्टिव टेक्निक डिफाइन कर दो या बता दो, तो इस तरीके से आपसे पूछेंगे। एंड देन यू कम डाउन, रॉशैक इन ब्लॉक टेस्ट का आपको पता होना चाहिए, टीएटी पता होना चाहिए, और अगर कोई भी 3 पूछें तो आप सेंटेंस कंप्लीशन भी लिख सकते हो, ड्रॉ पर्सन भी लिख सकते हो, छोटे छोटे टेस्ट हैं ये, ठीक है। 6 मार्कर वाली जो मेरी एक प्लेलिस्ट है वो जरूर चेकआउट कर लेना, आपको उसमें काफी कुछ मिल जाएगा। बिहेवियरल एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे तो क्वेश्चन आ ही जाता है। इसमें बिहेवियरल एनालिसिस में ऑब्जर्वेशन किस तरीके से की जाती है, कैसे इसके इनके लिमिटेशंस जरूर पूछते हैं, ठीक है, जैसे कि क्या लिमिटेशंस है, जैसे इसका ये लिमिटेशंस है ना, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये लिमिटेशन जरूर पूछ लेते हैं। ऐसे करके 4 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं कि लिमिटेशंस बताओ, बिहेवियरल रेटिंग बताओ, उसकी लिमिटेशन बताओ, ऐसे करके पूछ लेंगे। तो ये एनालिसिस वाले इंपॉर्टेंट, नॉमिनेशन नहीं पूछा, बिहेवियरल रेटिंग भी पूछा हुआ है, ठीक है। सिचुएशनल टेस्ट के बारे में भी नहीं पूछा। दैट्स इट, इसके साथ ये आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। ऑल द बेस्ट एंड डू गिव मी अ थम्स अप, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज इट फॉर यू। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग पर्सनल ट्यूशन में या कोचिंग में इंटरेस्टेड हो, या किसी तरीके के क्रैश कोर्स में इंटरेस्टेड हो विद अ नॉमिनल फीस लाइक से 1K, ठीक है, मतलब इतना ही फीस होगा बस, अगर इसमें इंटरेस्टेड हो आप, तो मैं आपके लिए एक लेकर आऊं अलग से, जिसमें मैं लाइक आई थिंक 20-25 डेज में हम खत्म कर देंगे सिलेबस। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, तो मैं कुछ प्लान करती हूँ। एंड दिस विल बी अ पर्सनल कोचिंग, दिस विल नॉट बी ऑन यूट्यूब, दिस विल बी लाइक पर्सनल, आई विल गाइड यू थरोली, अच्छे से कैसे आंसर्स लिखने हैं, क्या आंसर फॉर्मेशन है, कौन से चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन करने हैं, सब एवरीथिंग। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, अगर आप कुछ भी अभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप बायोलॉजी कर रहे हो, केमिस्ट्री फिजिक्स कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो आप, ठीक है, अलग अलग स्कूल में अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि नहीं आपको पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है टू सेल थ्रू योर एग्जाम्स, देन आई एम देयर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रीच आउट टू यू, या फिर आप मेरी ईमेल आईडी पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप उस पर मेरे को मेल कर सकते हो, अपना नाम, स्कूल का नाम, एंड यू नो आप क्रैश कोर्स में इंटरेस्टेड हो ये आप लिख सकते हो, अपना फोन नंबर जरूर लिखना, एंड सो दैट आई कैन कॉन्टैक्ट यू, एंड देन आई विल कॉन्टैक्ट यू, फिर हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर प्रोसीजर, ठीक है। विद a nominal amount of fees we will start, and yeah, बाकी इम्पोर्टेंट हर टॉपिक में से, हर चैप्टर में से क्या इम्पोर्टेंट है वो जैसे ये वीडियो आ रहा है ऐसे आएगा ही आएगा। I'll see you next time then, keep learning, keep revising, till then bye, take care.